बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनईडी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के साथ मोहम्मद हमज़ा अकील। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे मैथमेटिक्स का लिमिट्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 हमारे पास केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री में हमने स्टीशियोमेट्री पढ़ा था, तो वो मेरे पेज पे अपलोड है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, एनईडी के अंदर जो सवाल आते हैं लिमिट्स के पोर्शन में से, वो कुछ इस तरह के होते हैं। पहला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द जनरल टर्म फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि उसकी जनरल टर्म क्या होगी। ये होगी, ये होगी, ये वाली होगी, या ये सारी। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे आसान मेथड तो इसका ये है कि आप पहले चेक कर लें कि ये जो आपको सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, वो एपी है या वो जीपी है। ठीक है, एपी थोड़ा सा बता दूं आपको कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और उसका आंसर चेक करते हैं, देन फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं और उसका आंसर चेक करते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, तो वो एपी होता है। जीपी क्या होता है, आप सेकंड को फर्स्ट से और थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हो, यानी रेशियो लेते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने चेक किया कि 135 इज, तो हमें पता चला कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एपी है। ओके, अब आप एपी का फॉर्मूला लगा दो एन टर्म का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें सारी चीज़ें पता थी और हमारे पास आंसर आ गया टी एन इज इक्वल टू 2n माइनस वन। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि मैथ्स के अंदर अगर आप अटक गए वहाँ पे, तो आपके पास फिर बाकी पेपर आप पूरा नहीं कर सकते। तो आपको कोशिश ये करनी कि हर सवाल आपका 1 मिनट से पहले हो जाए। ठीक है, ये तो इसका एक मेथड है जो कि वैसे आसान है सवाल। आगे चलते हैं, इसका दूसरा क्या है, मेथड के यूजिंग ऑप्शंस टू फाइंड द आंसर्स। ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल आप पहला ऑप्शन लें अपना, उसमें 2n-2 इसकी जनरल टर्म है। जनरल टर्म का ये मतलब होता है कि 2n-2 से पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। अगर ऐसा है तो मेरे पास n की जगह पे 1 पुट करने से 1 आना चाहिए। n की जगह पे जब मैं 2 पुट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 3। और n की जगह पे जब मैं 3 पुट करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, चेक करते हैं इसको ज़रा। जब मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0। तो इसका ये मतलब है कि 0 सीक्वेंस में था ही नहीं, तो ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। अब 2n-1 को हम इस तरह से चेक करते हैं कि पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और फिर 3 पुट करेंगे। जब हमने इसमें 1 पुट किया तो आंसर दे रहा है 1, 2 पुट किया तो आंसर आ रहा है 3, और 3 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 5। तो इसका ये मतलब है कि 2n-1 हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस। अगेन सिमिलर सवाल है, क्योंकि अपॉन में दिया हुआ, हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। इसको कीजिएगा और नहीं समझ आए तो काइंडली कमेंट करिएगा मुझे। अच्छा जी, ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जनरल टर्म दे दी और आपको कह रही है कि इनमें से किसकी है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर तरीका बता रहा हूँ, करना आप नहीं है। आपने n जहाँ जहाँ है उसकी जगह पे आपने पहले 1 पुट करना है, फिर आपने 2 पुट करना है और फिर 3 पुट करना है। आपने चेक करना है कि ये कौन से वाली सीक्वेंस बन रही है इसमें से। ठीक है, ये भी करिएगा फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये आसान सवाल है। अच्छा जी, लिमिट्स पे आ जाते हैं। पहला सवाल है आपका, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेथड वन है, जो हम इंटरमीडिएट में करते थे, वो क्या था। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले पावर कॉमन ले लेते थे। इसमें पावर क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है, कॉमन। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचता है 3 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। जाहिर है जब इसके पास कुछ भी नहीं था तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरीके यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद 3 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम ये इन्फिनिटी को पुट कर देंगे यहाँ ले जाके, यहाँ भी और यहाँ भी। तो किसी भी चीज़ की अपॉन में इन्फिनिटी अगर आ गई, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो वो चीज़ आपके पास 0 हो जाती है और हमारे पास एंड में आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन माइनस 2। ठीक है, ये इसका एक तरीका है। मेथड 2 देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एल हॉपिटल रूल। ये यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है और ये काफ़ी आसान तरीका है। अब इसको समझिएगा, इसको कैसे करते हैं। आपके पास ये सवाल के गिवन है, आप क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर और नीचे वाला आपके पास क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। आपने इसका डेरिवेटिव लिया न्यूमरेटर का, तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं,
2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में से 1 माइनस कर, दैट इज 6x माइनस 0। नीचे वाले का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 4x। आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, तो मेरे पास आ रहा है 6x अपॉन माइनस 4x। नाउ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, अगेन आंसर इज माइनस 3 अपॉन 2। तो ये दूसरा मेथड था आपका। तो हमने फर्स्ट मेथड देखा जो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। सेकंड मेथड ये मैंने आपको बता दिया, एल हॉपिटल रूल। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, पुट कर देंगे आप। एंड मेथड 3 जो मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं कि सर ये आप पहले पढ़ाते, दैट इज कॉल्ड द जुगाड़ मेथड। जुगाड़ क्या है इसके अंदर, कि जब भी आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, याद रखिएगा ये जो मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा ये सिर्फ इन्फिनिटी के ऊपर ही लगेगी। अच्छा, कह रहा है कि अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल कि अगर ऊपर भी स्क्वायर है, जैसे सवाल के अंदर यहाँ पे भी स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तब आप क्या करोगे, देन देयर कोफिशिएंट विद साइन इज द आंसर। कैसे, 3x स्क्वायर है अपॉन माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये आपके पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप सेकंड्स के अंदर आंसर बता सकते हो। तो इसको एक बार देख लीजिएगा लास्ट में। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहला वही तरीका आपका इंटरमीडिएट वाला कि आप यहाँ से पावर देखें, यहाँ पे x कॉमन आ सकता था तो मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो इन्फिनिटी है वो आप यहाँ पे ले जाके पुट कर दोगे। तो आप कर लीजिएगा सवाल को। एल हॉपिटल रूल के तहत जब हम इसको करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 0, इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रहेगा और 2 के साथ मैं पुट कर दूंगा इन्फिनिटी और 1 आपके पास क्या रहेगा, 1। तो इसका मतलब हो गया किसी भी चीज़ के साथ अगर इन्फिनिटी आ जाती है तो वो हो जाती है इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये इस तरह से सॉल्व होगा। अगेन 3, इसकी भी एक जुगाड़ है कि इफ लिमिट x जो है आपके पास वो इन्फिनिटी है, तो अगर न्यूमरेटर आपके पास छोटी पावर है और डिनोमिनेटर में बड़ी पावर है और लिमिट इन्फिनिटी है, तो आंसर हमेशा आपके पास 0 आएगा। मैंने जितने भी सवाल किए उस पर ये ट्रिक वैलिड है, आप फर्दर कीजिएगा, नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मेथड 1 अब आप लोग खुद कर सकते हैं। मेथड 1 में क्या होगा, पावर कॉमन लेनी है आपने, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे इसको। मेथड 2 क्या है, आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लोगे इसका, ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 और नीचे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x प्लस 0। अब आपने डेरिवेटिव ले लिया, अब आप इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करके देख लीजिएगा, तो ये मेरा से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, ये सॉल्व कीजिएगा इसको। अच्छा जी, इसकी जुगाड़ क्या है कि इफ़ न्यूमरेटर्स पावर इज़ ग्रेटर देन, अगर देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और यहाँ पावर क्या है 2, अगर ऐसा सिनेरियो तो हमेशा आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आएगा। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो आपको लिमिट, लेकिन इसको बार बार देखिएगा वीडियो को तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको। अच्छा जी, एनईटी में कुछ सवाल आए हुए थे प्रैक्टिस के, तो वो भी इसी तरीके से। अब आपके पास जो मैं रिकमेंड मेथड करता हूँ ना, वो है मेथड नंबर 2। क्यों, क्योंकि उसमें आपने को इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद क्या करना है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब टोटल सवाल में फिर यही चीज़ बचेगी। ठीक हो गया। सेकंड वाला देख लें, अंडर रूट एक्स यानी 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, और देन फिर आप उठा के इसमें इन्फिनिटी पुट कर दें, तो ये भी मेरा ख्याल से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से होगा। अच्छा जी, एक और सवाल जो एनईडी के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली आता है वो आपके पास ये वाला सवाल है, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर बी एक्स अपॉन एक्स। अब डरने की ज़रूरत नहीं है सवाल से, एक आसान से तरीके से आप एल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें होता है कि एक्स के साथ जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे आपके पास पहले आ जाएगी। अभी हमने सिर्फ ये किया कि ई की पावर ए एक्स को हमने कर दिया ए की पावर ई ए एक्स और बी की पावर बी डॉट ई बी एक्स अपॉन एक्स कर दिया इसको।
अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट कर दोगे। यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा, a माइनस बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे अभी बताया। अब ये e की पावर साइन x, अब आपको पता होना चाहिए कि e की पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या है। e की पावर साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos x डॉट e की पावर साइन x, e की पावर साइन x एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, बाकी चीज़ों का काम नहीं है। देन आप इसके अंदर क्या पुट करा दोगे, 0, इजीली आंसर आ जाएगा आपके पास। ना क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन। अगेन इस पे भी आप जब एल एन की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आपके पास बन जाता है एक्स एल एन ए और एक्स एल एन बी माइनस वन माइनस वन। अच्छा, मैं जितने भी सवाल करता हूँ मैं एल ऑर्बिटल से करता हूँ, यानी मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस में जब आप इसका डेरिवेटिव भी लोगे तो ये आपके पास माइनस वन जो है वो तो ऑलरेडी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, एल एन ए अपॉन एल एन बी। पेपर में सवाल इसी तरह के आ रहे होते हैं, तो आप जस्ट ट्रिक याद कर लो कि जब भी कोई ऐसे सवाल आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको ऐसे सॉल्व करना आपने, यानी जो भी पावर होगी पहले लिख देंगे, बाकी के साथ एल लगा देंगे और बड़ा आसान है ये। 4-5 किस्म के सवाल पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। 10वां सवाल देख लेते हैं, 8 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 4x। अच्छा जी, ये किस तरह से होगा, अगेन मैं इसको एल ऑर्बिटल से ही करूँगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 8x ln 8 बन जाएगा, 2x ln 2 बन जाएगा, नीचे जो x था वो अब यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप x की पावर 0 ले लेंगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा ln 8 माइनस ln 2 अपॉन 4। ln की प्रॉपर्टी अप्लाई की कि जब दो चीज़ें माइनस हो रही होती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने। 2 और 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4 ln 4। आप देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शंस किस तरह के गिवन है। आपको अगर ऑप्शंस दिए हुए इस तरह के तो ये आंसर होगा, और अगर उसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ है तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए इसका। अच्छा जी, कुछ 5 सवाल देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे हम इसको। पास्ट एनईडी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, 5x, अगेन इसका भी डेरिवेटिव आप लोगे, ln 1 माइनस 3x का डेरिवेटिव लोगे, पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा लिमिट है यहाँ पे 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो x आपके पास क्या हो जाएगा 1, cos x आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक कर लेना, माइनस साइन x के अंदर। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 1 2 3 ये सवाल और बाकी मेरी पिछली स्लाइड्स में जितने भी सवाल हैं इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये तमाम फ्रीक्वेंट सवाल हैं जो एनईटी के अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर होगा।